एक इंटरेस्टिंग बात है, तो मेरा एक दोस्त था जो मेरी कॉलोनी में रहता था, उसकी दादी अम्मा ना गाली देती थी जोर जोर से जब भी बिजली कड़कती थी। जैसे जब तूफान आता था तर 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 तर, तो उसकी दादी अम्मा बाहर निकल के गालियां देती बहुत जोर जोर से, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। अब मुझे पता चलेगा वो क्यों गाली देती थी। उनको पता था इंटरनेट तो गड़बड़ होता है इससे। ये सवाल 2020 का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तूफान वगैरह बहुत आ रहा है, ये साल है कि काल, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी कोरोना, क्या हो रहा है ये सब। तो अभी एक और तूफान आने वाला है, बारिश आएगी बहुत जगहों पर। तो बारिश में इंटरनेट की स्पीड कम क्यों हो जाती है, या इंटरनेट काम करना बंद क्यों हो जाता है, इसके पीछे वजह क्या है। क्या बिजली कड़कने पर आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल देंगे सागर भाई बिजली कड़क रही है, मैं फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिजली गिर जाएगी, घर में घुस जाएगी, अरे अपने फोन बंद कर लो। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। ये फोन उनको टेंशन होती है जिनके खुले केबल है, एंटीने लग रहे हैं, उनको बोला जाता था कि बिजली कड़क जाएगा, आपका तार वाला फोन खराब हो जाएगा, तो ये सब हटा लो, तार अनप्लग कर लो। आजकल जो भी आपका मोबाइल फोन आता है वो बिजली को अट्रैक्ट नहीं करता है, उसके रेडियो पावर इतनी नहीं है कि वो बिजली को अपने पास अपने ऊपर ले लेगा। हाँ, ये अलग बात है कि भाई बिजली कड़क रही है और आप पेड़ों के साइड में खड़े हो या खुले ग्राउंड में दौड़ रहे हो जहां पर बिल्कुल भी बिजली कड़कने का जहां पर डर है। बिजली ऐसी जगह पर कड़कती है, बिजली को आपका इतना बड़ा मोबाइल स्मार्टफोन कैच नहीं कर सकता। वो सचिन नहीं है, सचिन जी नहीं है। तो भाई इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बारिश में इंटरनेट कम होने का मैं बताता हूं आपको। हम मुख्य तौर पर 3 तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जियो का सिम, फाइबर ऑप्टिक और जो पुराना कॉपर केबल वाला जो टेलीफोन वाला बीएसएनएल का होता था। ये तीनों ही बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। अब वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला, जियो का सिम। तो भाई क्या होता है, जब तूफान आंधी आती है तो टावर होता है, वहां से आपका नेटवर्क आता है। तो जो वो रेडियो वेव्स आती हैं वो हवा में अच्छे से ट्रैवल करने के लिए बनी होती हैं, वो डेंसर मीडियम यानी पानी के थ्रू ट्रैवल करने के लिए नहीं बनी होती। जिससे क्या होता है, वो पानी के थ्रू जब बारिश गिर रही होती है, बहुत ऐसे झनाझन घमाधार बारिश, एकदम मूसलाधार बारिश जब हो रही होती है, तो वो अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती, जिससे आपका इंटरनेट नहीं आ पाता ठीक से, सिग्नल्स नहीं आ पाते ठीक से, तो और आपका इंटरनेट नहीं चलता। तूफान की वजह से कई बार क्या होता है कि टावर भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फंक्शनल नहीं होते। किसी एक एरिया में 2 से ज़्यादा टावर भी हो सकते हैं। जो आपका नियरेस्ट टावर होता है वहां से आपका नेटवर्क आता है। नियरेस्ट टावर अगर बंद हो गया, कुछ हो गया, उसमें पावर सप्लाई नहीं है, वो टूट गया, या कुछ गलती हो सकती है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए कुछ बंद कर दिया है, तो जो आपका नेटवर्क है ना वो उससे दूर वाले टावर से आ रहा होता है। तो उससे क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती। अब वो दूर वाला टावर बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा होता है, तो यूजर बेस बढ़ जाता है और इंटरनेट की जो सप्लाई है, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करने वाले उनके इक्विपमेंट और पेलोड्स हैं वो कम होते हैं। तो इस वजह से सबको कम कम स्पीड मिल पाती है, और वो इतनी कम स्पीड होती है कि कई बार आपका एक भी पेज लोड नहीं हो पाता और आप कहते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा। हम कल्प्रिट हैं, हम ही कल्प्रिट हैं, मैं, आप, हम सब। क्योंकि बारिश जब होती है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम भंगड़ा नहीं करते बाहर जाके, ओ शाबाश, ऐसे नहीं करते। हम घर में बैठ जाते हैं, बोलते हैं यार बारिश हो रही है, अभी बाहर कहाँ जाएंगे। तो घर में बैठकर हम क्या करते हैं, घर में बैठकर हमारा एक ही मेन काम है, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो हम ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोरोना केस में क्या हुआ है, इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ना उनको अपने क्वालिटी कम करनी पड़ी, क्योंकि लोग बैंडविड्थ खा जाते हैं। अब कोई आदमी नेटफ्लिक्स पर मूवी के मजे ले रहा है और किसी को अपने बेटे के लिए एडमिशन के पैसे भेजने हैं, बेचारे को उसका इंटरनेट नहीं खुल रहा। तो ये तो नाइंसाफी है। इसीलिए उन्होंने बैंडविड्थ कम कर दी ताकि सबको इंटरनेट अच्छे से मिल पाए। सारा बैंडविड्थ हम ही ना खा जाए नेटफ्लिक्स देख के, वो भी 4K क्वालिटी में, और बेचारे दूसरे को इंटरनेट नहीं मिल रहा अपने बेटे के फी जमा करने के लिए। नाइंसाफी है मिलॉर्ड। इसीलिए ठीक है, तो हम ही कल्प्रिट है। बारिश में हम घर में ज्यादा बैठे रहते हैं, सारे लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। अभी ऐसे बहुत लोग होंगे और वो आप लोग सामने आओ, जियो आप इस्तेमाल करते होगे, आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है, खराब आ रही है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसके बारे में जरा मुझे बताना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी आ रही होगी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत खराब आ रही होगी मेरे भाई। तो वो बताओ आप, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी होता है, ऐसा वैसा होता है, वैसा होता है, बताओ। ठीक है, ये मुख्य कारण है। अब जो सबसे कम अफेक्टेड होता है वो है फाइबर ऑप्टिक। अब फाइबर ऑप्टिक भी होता है क्योंकि बाहर के जो भी फेनोमेनन है, जो भी नेचुरल फेनोमेनन, उससे कोई इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि बहुत कोटेड होता है, बाल जैसा शीशे का तार होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है। उसमें जो डेटा होता है आपका वो लाइट के थ्रू ट्रैवल करता है, राइट। लाइट के थ्रू वो डेटा आपका जा रहा है। आपका जो इंटरनेट है वो एक लाइट की बीम में
कन्वर्ट होता है, देन वो उस वायर के थ्रू होता है, फिर वो देन अगेन आपके जो राउटर मॉडेम होता है वो उस लाइट को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं। तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का वो इज अ लाइट होता है, एक पतले बाल जैसे तार में, उसके अंदर होता है पतला बाल जैसा तार। ये सबसे फास्टर मीडियम है इंटरनेट यूज करने का। तो आपने इसलिए देखा होगा कि जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स इस्तेमाल करते हैं उनकी इंटरनेट की स्पीड बहुत होती है। तो जो कॉपर वाले होते हैं उनकी नहीं होती। जो पुराने टेक्नोलॉजी होती थी, टेलीफोन, कॉपर, ADSL वाले जो मॉडेम हुआ करते थे BSNL के, क्योंकि वो जो तार अंडरग्राउंड होते हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड कुछ तार ऐसे उनके कवर निकल चुके होते हैं, तो पानी उसको अफेक्ट करता है, कहीं से तार टूट जाते हैं तो इंटरनेट स्लगिश होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता। जो कॉपर वाले केबल है ना मेरे भाई, वो इंटरनेट चलाने के लिए तो बने ही नहीं है, वो तो सिर्फ टेलीफोन के लिए बने हुए हैं। बाद में उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट भी इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के लिए तो सबसे भाई तगड़ी चीज़ है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। और अगर वो नहीं है तो आपका इंटरनेट वैसे भी स्लो, आपको बैंडविड्थ मिलेगी और जो बारिश के दौरान तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। सबसे कम अफेक्टेड जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। उसके पीछे मैंने वजह बता दी, क्योंकि बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं होता, अंदर ही अंदर वो उसमें जा रहा होता है। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है वो खुद सैटेलाइट से ले रहा है, कहीं और से ले रहा है, माइक्रोवेव से आ रहा है। अब माइक्रोवेव से जो आ रहा है, माइक्रोवेव ओवन से नहीं आ रहा है। माइक्रोवेव एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि डेटा को भेजती है, तरंगे भेजती है, उससे आपका इंटरनेट आ रहा है, जो कि बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव से। तो अगर वो माइक्रोवेव मतलब आपका वो ओवन नहीं जिसमें आप केक पकाते हो वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी अलग होती है। अगर आपने मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी पढ़ा है, नेटवर्किंग पढ़ी है, तो आपको पता होगा एक टावर लगे होते हैं, उसमें से छतरी सी होती है और माइक्रोवेव बीम निकलती है, मतलब एक तरंगी निकलती है इनविजिबल, और उसके थ्रू आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जो होती है तो उसमें भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया बारिश होती है तो ठीक से रेडियो वेव्स नहीं आ पाती, माइक्रोवेव भी जो वेव्स होती हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं, इसलिए आपका इंटरनेट नहीं चलता। बिजली नहीं गिरती, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बिंदास इस्तेमाल करो, बारिश आए बादल कड़के सब इस्तेमाल करो अगर कर पाओ तो। और क्यों नहीं कर पाओगे वो वजह मैंने आपको सारी की सारी बता दी। मॉनसून सीजन आने वाला है तो अच्छी बात है, तूफान आने वाला है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो कि मेड इन इंडिया हैं, भारत में बने गए हैं, भारत के लोगों के लिए बने हुए हैं, हिंदी भाषा में बने हुए हैं, आपको इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखा देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये एकदम फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें। मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर मैं एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।